सर ये जो दी नूरानी फाउंडेशन, ये तो सर एक कमाल का एक प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के उन गरीब और नादार बच्चों के लिए दरवाजे खोल रहा है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। इस वजह से हमने ये सोचा था कि भाई ऐसा हमने बोर्डिंग स्कूल बनाना है जो कि इन मशहूर स्कूलों के मुकाबले का हो, जहाँ पर क्वालिटी, वहाँ पर स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर तालीम तो हो ही हो, वहाँ नमाज हो, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तकरीरी कंपटीशंस हो, वहाँ पर कंप्यूटर्स की तरबियत हो। अच्छा सर, इसमें एक और भी चीज़ कि ये चूँकि आप ऑल ओवर द कंट्री तमाम प्रोविंसेस से बच्चे लेते हैं, तो ये किस तरह आप सिलेक्शन कैसे करते हैं सर? इसकी कहाँ से? उनका एक टेस्ट होता है जो कि 3 घंटे का टेस्ट, MCQ जो होते हैं, ठीक है, मल्टी चॉइस, वो सवाल थे और उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, और उसमें से फिर जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं वो फिर उनको इंटरव्यू के लिए स्कूल बुलाया जाता है। ठीक, वहाँ पर फिर उनको जो फाइनल सिलेक्शन होती है। इसमें मैट्रिक तक सर होती है तालीम? इस वक्त हमने 6ठी में ले रहे हैं, मैट्रिक तक लेंगे, मगर हम इसको 8वीं में कर देंगे और 12 तक लेके जाएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Viewer, this is Abdul Basit Khan from World Time Institute, and today I am honored to have my special guest, Mr. Tasneem Ahmed Noorani Saab, who hails from 68 batch, Pakistan Administrative Service Group. Besides that, he is social activist and a prominent famous bureaucrat, worked as Secretary, Federal Secretary Interior and Federal Secretary Commerce. तो आज उनसे मुलाकात में एक ऐसा वेंचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज पेरेंट्स एंड दोज चिल्ड्रन जो कि तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते इस एक्सपेंसिव पीरियड के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के मकासद क्या हैं, और इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये एड्रेस करता है उन चीज़ों को जिसमें आप अक्सर सुनते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हुक्मरान कहते हैं 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 4 करोड़ बच्चे, हर एक का अपना अपना मंत्रा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वो है, मैं समझता हूँ कि बिगिनिंग है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, और ऐसी चीज़ें अगर रेप्लिकेट की जाएंगी इन अदर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन्स तो मैं समझता हूँ कि एक तालीमी इनकलाब आ सकता है। वेलकम टू द शो सर। सर ये जो दी नूरानी फाउंडेशन, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, मैं खुद भी वहाँ गया हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आया और वहाँ के बच्चों से मिला हूँ, देखा हूँ। ये तो सर एक कमाल का एक प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के उन गरीब और नादार बच्चों के लिए दरवाज़े खोल रहा है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। अब इसमें सर जो एजुकेशन तो है, लेकिन इसमें जिस तरह बोर्डिंग की बात की है, इसका मतलब ये है कि आप तालीम के साथ तरबियत को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि एक शुक्रिया इदारे में आपने चक्कर लगाया और उसको अप्रिशिएट करने का। इशू ये है कि हमारे यहाँ तालीम जो है वो गरीब बच्चों के लिए वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में होती है, देहातों में। वहाँ पर सुबह 7 से लेके या 7:30 से लेके 1:30 बजे तक बच्चा रहता है, 5-6 घंटे। घर जाता है तो उसके जो माहौल होता है, उसकी जो जहालत है, उसी में वो चूँकि रहता है, तो उसकी ना कोई शख्सियत में ना तरबियत में इजाफ़ा होता है। तालीम में चलिए थोड़ा बहुत इजाफ़ा हो भी गया, नतीजा ये है कि वहाँ पर एक बंदा अगर 10 साल भी बच्चा लगा ले, हालांकि हमारा वैसे पास परसेंटेज बहुत कम है, उसके बावजूद वो बच्चा, एक गरीब बच्चा जो है या एक किसान जिस लेवल से वो घर है उतना ही रहता है, 10 साल में उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो रिहायशी स्कूल है वो बहुत अहम है। रिहायशी स्कूल जो है वो जो बड़े मशहूर स्कूल्स हैं जैसे हसन अब्दाल है, जैसे पिटारो है, जैसे सादिक पब्लिक स्कूल है, ये इसी वास्ते मशहूर हैं कि यहाँ के जो बच्चे
निकलते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं, बिकॉज उनको उन पे उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई होती है, उनमें एतमाद आता है। तालीम तो चलिए सारे मैट्रिक FA तो हर जगह पास कर लेते हैं। तो इस वजह से हमने ये सोचा था कि भाई ऐसा हमने बोर्डिंग स्कूल बनाना है जो कि इन मशहूर स्कूलों के मुकाबले का हो, जहाँ पर क्वालिटी, वहाँ पर स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर तालीम तो हो ही हो, वहाँ नमाज हो, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, तकरीरी कंपटीशंस हों, वहाँ पर कंप्यूटर्स की तरबियत हो और कंप्यूटर की जो उसकी प्रैक्टिकल्स हैं वो हो। अच्छा सर, इसमें एक और भी चीज़ कि ये चूँकि आप ऑल ओवर द कंट्री तमाम प्रोविंसेस से बच्चे लेते हैं, तो ये किस तरह आप सिलेक्शन कैसे करते हैं सर, इसकी कहाँ से? देखिए, एक तो ये कि जो हमने स्कूल बनाया, ये स्कूल हमारा है फैसलाबाद के सबर्ब्स में, क्योंकि हमें वहाँ ज़मीन मिली। अखुवत फाउंडेशन है, उन्होंने हमें ज़मीन दी तो हमने वहाँ स्कूल स्टार्ट किया। ये स्कूल है हमारा 6 एकड़ पे। ठीक है। और इस पे हमने कोई अभी दो साल पहले मुकम्मल किया। हमारा स्कूल 2 साल से चल रहा है। उसकी हमारी उस वक़्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को 17-18 करोड़ रुपए आई थी। उसकी कैपेसिटी है 320 बच्चों की। ठीक। इसी किस्म का स्कूल अगर आज जो हमारे जो मशहूर स्कूल हैं, वो अगर इसी किस्म का कैडेट कॉलेज जिसको आपको कहते हैं वो बनाया जाए, या बोर्डिंग स्कूल बनाया जाए, तो वो कम से कम नहीं तो 300 करोड़ या 400 करोड़ का बनता है। आई सी। ठीक है। ज़मीन उसमें 50-60 एकड़ 100 एकड़ होती है। तो ये हमारा जो तजर्बा है वो ये है कि हमने बजाय 50 एकड़ के 5 एकड़, ये हमारा 6 एकड़ पे है, बजाय 400 करोड़ पे हमने 20 करोड़, लेट से 15-16 करोड़ कंस्ट्रक्शन में, बाकी उसकी फर्निशिंग में वगैरह, ये हमने स्कूल बनाया। और वहाँ पर 325 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर रिहाइश है, खाने का बंदोबस्त है, वहाँ उनकी सारी यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। घर से वो कुछ नहीं लाते। फ़ीस जो है वो हम उनको हस्ब तौफीक लेते हैं। और चूँकि 95% हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के आए हुए हैं, उनकी औसत जो इनकम है उनके वालिदैन की वो 25,000 रुपये महीना है, यानी इस वक्त लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट। हाँ जी। तो वो उनसे हम एक किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 1,000 रुपया महीना लेते हैं उनसे। सही है। ताकि उसका गरीब बंदे को भी पता लगे कि भाई 1,000 रुपया मेरा इस बच्चे की तालीम के लिए जा रहा है, वो उस पर उसको थोड़ा सा सीरियसली ले। अच्छा सर, इसमें बच्चे देखिए, कुछ मैंने उनसे मुलाकात की तो किसी ने कहा जी मैं डेरा बुगती से हूँ, किसी ने कहा शुमाली वज़ीरिस्तान से हूँ। तो हाउ कम यू, आई मीन, वो ऐसा है कि हमने जब पहले स्टाल हमने 2022 में शुरू किया, 2021 के अक्टूबर में, तो आज अब 2023 होगी 2 साल। तो हमने अपना जो स्कूल का था इसका हमने गवर्नमेंट स्कूलों में पैम्फलेट्स भेजे कि भाई इस तरह का स्कूल है। एक हमारे साथ एक इदारा है, उनके जो बंदे काम कर रहे थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने लोगों को बताया। तो हमारे पास को 700-800 बच्चे उन्होंने अप्लाई किया। हमें 160 बच्चे चाहिए थे। उनका एक टेस्ट होता है जो कि 3 घंटे का टेस्ट है, MCQ जो होते हैं, ठीक है, मल्टी चॉइस, वो सवाल थे। और उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, और उसमें से फिर जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं वो फिर उनको इंटरव्यू के लिए स्कूल बुलाया जाता है। ठीक, वहाँ पर फिर उनको जो फाइनल सिलेक्शन होती है। इसमें मैट्रिक तक सर होती है तालीम? इस वक्त हमने 6वीं में ले रहे हैं, मैट्रिक तक लेंगे, मगर हम इसको 8वीं में कर देंगे और 12 तक लेके जाएंगे। अच्छा। हम ये अब हमारे पास इस वक्त जो 10वीं में बच्चे हैं इनको हम 12 तक लेके जाएंगे। सो वो फिर हम उनमें से सिलेक्शन करते हैं। और अब सूरत हाल ये हमारी तीसरी एंट्री थी, तो हमें ऑनलाइन, फिर हमने अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया। तो 1200 दरख्वास्तें आई थी हमारी 90 सीटों के लिए। और इसी तरह बच्चे अप्लाई करते हैं, ज़ोब, किला अब्दुल्ला, डेरा बुगती, क्वेटा, इसी तरह इंटीरियर सिंध में मिठी, थरपार करके बाकी ज़िले, टंडोला यार। सर माइनॉरिटीज़ भी आती हैं? माइनॉरिटीज़ भी हैं हमारे पास। हिंदू बच्चे हैं जो टेस्ट पास किए थे पहले साल, वो हमारे पास 3 बच्चे वहाँ से भी हैं। इसी तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, सेंट्रल पंजाब, फैसलाबाद के इर्द गिर्द के बच्चे। तो
हमने कोई कोटाज नहीं रखे, हमने कहा कि जो बच्चा भी मेरिट पे आता है हम उसको रखेंगे। तो सो इस तरह के हमारे सारी तरफ से बच्चे आए हुए हैं और उनको तालीम ऐसी दी जा रही है कि जैसे किसी बेहतरीन स्कूल में दी जा रही हो। अब ये बच्चे जो हमारे पास 8वीं में आए थे, ये अब 2 साल हो गए, तो वो 9वीं में उन्होंने इम्तिहान दिया आपकी दफ़ा बोर्ड का। ठीक है। तो हमारी जो 9वीं की क्लास ही 48 बच्चों ने इम्तिहान दिया, उसमें से 42 A+ आए। माशाल्लाह, ग्रेट। 6 A's आए, कोई फेल नहीं हुआ। 48 के 48 A+ और A's थे। और ये बच्चे गरीब यानी गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ की गरीब घरानों के। फिर हमने अपना रिज़ल्ट फैसलाबाद के बाकी स्कूलों से कंपेयर किया, तो हमने पाया कि भाई फैसलाबाद के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मशहूर स्कूल, उनसे भी रिज़ल्ट हमारा बेहतर था। ठीक है। इसी तरह खेलों पे भी उतनी अहमियत है। हमारे पास वो फुटबॉल फील्ड है, हॉकी फील्ड है, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। सही। तो बच्चों को रोज़ाना शाम को कंपलसरी स्पोर्ट्स है। हमारे PTIs हैं, जो उसमें स्पोर्ट्स टीचर्स हैं। नमाज के लिए मस्जिद में 5 वक्त के बच्चे नमाज, मतलब टाइम टेबल में नमाज शामिल है। तो स्पोर्ट्स में हमारा एक फिक्सचर रहा, एक और कैडेट कॉलेज है। सही। वो कैडेट कॉलेज 200 एकड़ पे है, हमारा कैडेट कॉलेज 6 एकड़ पे है। उसका बजट हमसे 6 गुना ज़्यादा है। तो हमारे बच्चे उनके साथ खेलने गए थे 3 स्पोर्ट्स में। सही। 3 स्पोर्ट्स के मैच थे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। सही। तो हमारे बच्चों ने उनको क्रिकेट और फुटबॉल में हराया और हॉकी में हारे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास बच्चे अभी सिर्फ 2 साल से हैं, और एकेडमिकली आपको बताया कि बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके सब से इसी तरह स्पोर्ट्स में। सो यू सिलेक्टेड राइट मैन फॉर राइट जॉब, दैट्स वाई कि वो एजुकेशन में भी एक्सेल कर रहे हैं और साथ साथ खेलों में भी एक्सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी सर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपका पाइपलाइन में है कोई? हाँ, इंशाल्लाह। मकसद तो ये है कि ये तो हमारे साथ जो है ना, इसमें जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, जनरल एहसन सलीम हयात है, सिकंदर मुस्तफ़ा ख़ान है जो मिलिट्री ट्रैक्टर्स के चेयरमैन है, इसी तरह अरशद मलिक हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक जो कि साबका PIA के चेयरमैन थे। इसी तरह तो हमारे ट्रस्टीज़ जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, और जो हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये सर बॉयज़ का ही है, कोई लड़कियों का भी इसी तरह? इस वक्त बॉयज़ का ही है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट मैं इसको कहता हूँ। हम ये साबित करना चाह रहे थे कि भाई कम खर्च, बाला नशीन टाइप चीज़ जो है, कम खर्च और तालीम का मेयार वही जो कि अच्छे स्कूलों में, अच्छे बोर्डिंग स्कूल में है, तो वो हम कर सकते हैं एट 1/15 द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इस वक्त लड़कियों का है, लड़कों का है। इंशाल्लाह हमारा इरादा लड़कियों का भी स्कूल, बोर्डिंग स्कूल बनाने का है। तो जो सर ऑर्फनेज हैं, जैसे यतीम खाने हैं, ऐसी जगह से भी तो बच्चे होंगे जो मुख्तलिफ जगहों से, वहाँ से नहीं आप पिक करते? हमारा स्कूल से ऑर्फनेज से कोई ताल्लुक नहीं। इसमें ऑर्फन्स नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ जो महरूम तबका है उसके बच्चे। ठीक है ना। अगर कोई ऑर्फन अप्लाई करता है तो करे। हाँ, मगर ये इस ऑर्फनेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा स्कूल का जो लेवल है वो एक टॉप के कैडेट कॉलेज का लेवल। मुझे सर ये भी पता लगा कि जब ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं 5-6 महीने बाद जब अपने घर जाते हैं तो कहते हैं कि उनके वालिदैन भी अपने बच्चे को नहीं पहचान पाते। कहते हैं ऐसा उसके अंदर एक चेंज आता है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द ट्रेनिंग। बिल्कुल। वो बल्कि कई वालिदैन जो हैं उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये बच्चे जब आते हैं तो फजर के वक्त उठते हैं और नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। माशाअल्लाह। पहले ना वो खुद जाते थे ना उनके वालिदैन जाते हैं, मगर चूंकि यहाँ स्कूल में उनको आदत पड़ गई है तो अब वो जब छुट्टियों पे जाते हैं तो वो वालिदैन को भी शर्म दिलाते हैं कि भाई चल के मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो सो बेसिकली तालीम जो है वो क्लासरूम तालीम नहीं है, तरबियत जो है असल चीज़, तो तरबियत पे डिपेंड। ये सर आपने बड़ा अच्छा वैसे पॉइंट बताया कि जितने हमारे स्कूल्स हैं जो कि जिसे कहते हैं हाई स्टेटा के लोगों के लिए भी हैं, जिन्हें अशरफिया के स्कूल कहते हैं,
बीकन हाउसेज हैं, न्यू स्कूल हैं और बड़े शेवरनाथ वगैरह, मतलब ये वो स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रकम से फ़ीसों से वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो आपने बात कही इन द बिगिनिंग कि ये घर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड आउटसाइड द स्कूल, तो वो जो इम्पैक्ट स्कूल में डल रहा होता है वो लूज़ कर जाते हैं आके। देखिए, हमारे जो महरूम तबका है ना, उसके वालदैन वालदा गैर तालीम याफ्ता है, गुर्बत से लड़ रहे हैं, एक घर में 10-10 बच्चे हैं, वो किसका ख्याल रखें? तो नतीजा ये कि घर में माहौल ऐसा है ही नहीं कि बच्चे को कोई तरबियत दी जा सके। सही। उसको आप स्कूल में भेज देते हैं, वो चली टूटी बूटी तालीम हासिल कर लेता है, हालांकि उसमें भी ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसे इदारे हों जहाँ ये बच्चे जा सकें और अफोर्ड कर सकें, जहाँ के मुखय्यर हजरात ऐसे स्कूल बनाएं जहाँ पर के वो खुद पैसा रेज करके इन बच्चों को इस तालीम दे, और वो बच्चे जो हैं वो अपने माहौल से निकल के अच्छे माहौल में 5-6 साल ज़िंदगी के गुजारें, अपनी यानी जो डेवलपमेंट लाइफ है 11 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक 5 साल गुजारें, तो उसकी तरबियत, उसकी जो शख्सियत है फिर वो ऐसी हो जाएगी कि जैसे हमारे जो हैसियत लोग हैं उनके बच्चों की माशाअल्लाह। तो असल तो कामयाबी यही है कि हम क्या गरीब बच्चों को अपग्रेड कर सकते हैं कि भाई वो उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनकी भी वही कॉन्फिडेंस लेवल। ये सर मैं समझता हूँ कि आपके पार्ट पे एक तालीमी इनकलाब है जो कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। इसमें सर अगर यही स्कूल जैसे आप खोल रहे हैं, ये अगर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, सब डिवीज़न में हो, तो क्या इसके अखराजात हो सकते हैं? आपके तखमीना क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा स्कूल है ना, TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल इसका नाम है, TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद। हमारे इदारे का नाम TNF है, दी नूरानी फाउंडेशन। ये स्कूल हमने बनाया है ये स्कूल हम बनाया को 15-16 करोड़ में। ठीक है। अब महंगाई हो गई है, वो 3 साल पहले कंस्ट्रक्शन की थी, 2 साल पहले मुकम्मल हुआ था। आप सपोजिंग आप 30 करोड़ ले लें, तो अगर आप, और ज़मीन चाहिए हमें 7-8 एकड़, ठीक है, 5 से 7 एकड़। अगर आप हर तहसील में बनाएं, इस वक्त मुल्क में मेरा ख्याल है कुछ 650 तहसीलें होंगी, ठीक है, तो मैंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर ये स्कूल हर तहसील में भी बन जाए तो इसकी कॉस्ट आधी मोटरवे की एक कॉस्ट, एक आधी मोटरवे की जितनी कॉस्ट है ना, उसमें आप हर तहसील में इस किस्म का रिहायशी स्कूल बना सकते हैं। जैसे कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ, लेकिन जो एजुकेशन की आपने बात की है, ये एक कौम बनाने वाली बात है, कौम को संवारने वाली बात है। एक तालीमी इनकलाब मैं समझता हूँ वो बहुत एसेंशियल है सर। इस पर बहुत बातें उठती हैं हमारे यहाँ। इसमें क्वालिटी मैन पावर, सपोजिंग एक 350-400 बच्चे का स्कूल है एक तहसील में, आबादी उसकी बहुत है, मगर होगा ये कि जिस देहात से ये बच्चा आएगा और उसकी ग्रूमिंग मुख्तलिफ होगी, वो कॉन्फिडेंट है, वो जा सकता है, मुकाबले का इम्तिहान देगा, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वो फौज में जाएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। तो जब एक बच्चा देहात से कामयाब हो गया, उसको पता लगे कि तालीम की वजह से हुआ, सही, और इस किस्म के स्कूलों में हुआ, तो आप देखें कि उसमें उनकी ख्वाहिश कितनी बढ़ेगी, और उनकी जो इस वक्त हमारे महरूम तबका है उसको एहसास ही नहीं है। बिल्कुल सही। ना ही हमारे सियासतदानों को एहसास है कि तालीम की क्या कीमत है। वो तो कहते हैं जी पढ़ के की करना, नौकरी तलबनी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो उनका ख्याल है। सियासतदान ये कहता है कि इनको मैं पैसे क्यों दूं, इसमें तो 10 साल के बाद नतीजा निकलेगा। मुझे तो चाहिए कि मैं तख्तियाँ भी लगाऊं, कोई सड़क बने, कोई नज़र आए चीज़। गरीब का बच्चा जब सर इस स्कूल से पढ़ेगा ना, तो उसका जो विज़न है ना सर, उसकी जो सोच है, वो मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से किसी अशराफिया के बच्चे की सोच से कम होगी। आप हैरान होंगे कि ये बच्चे जो महरूम घरानों से आए हुए हैं, ये इतने मेहनती हैं इस स्कूल में। जो कामयाबी जो इनकी एकेडमिक्स की और स्पोर्ट्स की है, इतने मेहनती हैं इस वजह से कि उनको एहसास है कि हम जिस माहौल से आए हैं और जो माहौल हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये हम वाकई
इंजॉय भी कर रहे हैं और लकी भी हैं, और वो रात रात को उठ के पढ़ते हैं। हालांकि हमारे लाइट्स आउट के बाद वो डॉमेट्री में नहीं हम, मगर ये है कि वो जब इम्तिहान होता है तो जनाब वो बत्ती लगा के रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैंने अच्छे नंबर लेने। स्पोर्ट्स में भी मेहनत कर रहे होते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं। डिसिप्लिन का कोई ऐसा सीरियस कोई मसला नहीं है हमें, बिकॉज ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जो माहौल उनको दिया हुआ है, उसमें वो बड़े यानी हमारे जो अमीर घरानों के बच्चे हैं ना, ये खाते पीते जिसको कहते हैं, जी, वो कैजुअल हैं, कैजुअल होते हैं, उनको पता है कि घर से ठीक है यार, ये बेचारे कश्तियाँ जला के आए होते हैं, ये मतलब इनको माहौल मिला ऐसा और सफ़र नहीं कर सकता कि ये ऐसी जो आम स्कूलों में ये माहौल। सो देयरफॉर आप उसको, अगर आप हर तहसील में इस किस्म का स्कूल बनाएं, हमें सरकार पैसे दे, हम बना सकते हैं। अच्छा, यही बात मैं सर आपने भी बात छेड़ी है, यही बात मैं करने जा रहा था। 2 तरीके हैं सर, एक तो ये कि आपको डोनेशंस, पैसे बाहर से, जो इस वक्त हम चल रहे हैं, हम तो इस वक्त डोनेशंस पे चलते हैं, लोगों से, प्रोमिनेंट लोग आपने बताया। दूसरा तरीका जो भी आपने जिक्र भी किया, क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार की ओनरशिप भी आ जाए तो ये चीज़ स्प्रेड करे ज़्यादा? बात यह है कि सरकार की ओनरशिप जो है वो मैं नहीं चाहूँगा, नहीं चाहेंगे, क्योंकि सरकार की ओनरशिप में सियासत आ जाती है। मैं फाइनेंशियल ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इनपुट की बात कर रहे हैं। जाहिर है अगर सरकार हमें, हमारे जो इदारे, जो बंदे चला रहे हैं उनको देखे और सरकार हमें पैसे दे, तो हम ये स्कूल सरकार के जो निज़ाम के बजाय अगर खुद बनाएंगे तो 1/3 कॉस्ट पे बन जाएगा। बिल्कुल सही, इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल क्या, वो जो हमारा जो प्राइवेट सिस्टम है एनजीओ में, तो हम तो वो खड़े होके बनवाते हैं ना। मैंने देखी है बिल्डिंग्स भी, दीवारें भी, उसमें अभी प्लस्तर भी नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। या वो हमने कंस्ट्रक्शन भी ऐसी की थी कि हमने दीवारों पे प्लस्तर भी नहीं किए, फ़र्श भी हमने बिल्कुल सादा रखा, रूफ भी बड़ी हमारी पेंटेड है, सादा। मकसद ये था, सबसे बढ़ के कि मुझे वहाँ एयर कंडीशन कोई नज़र नहीं आया। वहाँ एयर कंडीशनर सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ तो बिजली को अफोर्ड करना, तो कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, ना किसी स्टाफ के पास है, ना प्रिंसिपल साहब के पास है। कंस्ट्रक्शन बड़ी सादा है, कम खर्च कंस्ट्रक्शन है, और सो देयरफॉर और खुली है। हमने आर्किटेक्चर बड़ी केयरफुली डिज़ाइन किया है उसको, और बड़ा ज़बरदस्त लुक है उसका। ईंट बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसमें कोई ना प्लस्तर ना पेंट करने की ज़रूरत है। सो मकसद ये है कि बिल्डिंगों पे कम खर्च करो, जो अंदरूनी क्वालिटी है उस पर ज़्यादा खर्च करो, शख्सियत को उजागर करने वाली चीज़ें, हाँ, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, और तालीम का ऐसा निज़ाम बनाओ जिसमें कि महरूम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो अफोर्ड ना कर सकें वो जाएं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को, हमारे जैसे इदारों को और आवाम को, मतलब डोनेशंस जो हैं वो देनी चाहिए, ताकि अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा, हमें वो एयरफोर्स की एक एनजीओ है स्वाबी में, जी सर, उन्होंने हमें ज़मीन दी है, वहाँ पर हम अगला प्रोजेक्ट इसी को रेप्लिकेट करेंगे, इसी को रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह, और चंद हफ्तों में स्टार्ट करेंगे। इसी तरह लाहौर के करीब हम बनाना चाहते हैं, अगर हमें 8 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो उस पर हम बनाना चाहते हैं। बल्कि हमारा एम्बिशन है कि लाहौर के करीब कोई लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल हो जाए, क्योंकि लड़कियों की तालीम जो है वो लड़कों से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो अवेयरनेस है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमने विज़िट किया, वहाँ देखा, और जिस तरह मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए चीज़ें चल रही हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, इस पे कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आप समझते होनी चाहिए? कि जिस तरह आप एक मैसेज, एक अच्छा विज़न, एक प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर हमारी नेशन के लिए लेके चल रहे हैं, इसके तो सर बड़े माशाल्लाह अच्छे नताइज बरामद होंगे। नहीं, वो देखिए, वो जाहिर है कि अब हमारे जैसे इदारे को, जो 3 साल पुराना है सिर्फ, उसको मेहनत करनी है, हमने भी मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो है अवेयरनेस और पब्लिसिटी और वो चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इदारे को। और जैसे अब आपके चैनल पे
हम आके गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह बाकी चैनल्स पे भी अगर हमें इनवाइट किया जाए तो हम बताएंगे तजर्बे के बारे में, बल्कि वीडियोस भी हम चला सकते हैं जिसमें क्या विजुअली भी बताएं कि असल मौके पर क्या सूरत हाल है। और मतलब है कि गरीब इलाकों से बच्चे इतने फ्रेश और इतने एनर्जेटिक नज़र आते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब के अखुवत के तौर पर जिस तरह आपने कहा कि आपको ज़मीन दी है उन्होंने, इसके अलावा भी उनकी कोलैबोरेशन आपके साथ है या बस सिर्फ इसी हद तक थी? वो उन्होंने ज़मीन दी और एक किस्म का एडमिन सपोर्ट हमें करते हैं और हमें एडमिन सपोर्ट करते हैं, मगर जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनल वर्किंग है वो है। बट डॉक्टर साहब हमारे ट्रस्ट पे हैं। सही है, डॉक्टर साहब हमारी ट्रस्ट का हिस्सा हैं, तो वहाँ डॉक्टर साहब की इनपुट हमें बोर्ड मीटिंग्स में आती है, वैसे उनकी एडवाइस आती है। आप सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब भी रहे, तो आपसे बेहतर एजुकेशन को कौन समझ सकता है, और अपने फेडरल लेवल पे माशाल्लाह बड़ा काम किया। सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं, राइटर भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। तो ये जो ज़रा मुआशरा हमारा बुनियादी तौर पर जो रूबे अहनतात है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई नई नस्ल जो है वो उस तरह हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरी जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने सोचा था। एक फ़र्स्ट नस्ल जनरेशन आ गई, अब सेकंड जनरेशन आ रही है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है जो इस वक्त आप लेके चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, एक मेजर एक होप है बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि जो बच्चों के बारे में हम सोचते हैं कि हम नॉर्मली देखते हैं कि बाज़ वक़्त एजिटेशन हो रही होती है, कोई हंगामा हो रहा होता है, तो हमारी बच्चे जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो लाठियाँ पकड़ के भाग दौड़ रहे होते हैं आगे। ये सर एक इट्स अ वेरी साइलेंट रेवोल्यूशन विच यू हैव स्टार्टेड। नहीं, वो दुरुस्त है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करता। हमारे माशरे में जो इस वक्त नया बच्चा है ना, उनको मैं ब्लेम नहीं करता, मैं तो माशरे को ब्लेम करता हूँ। मैं माहौल जो बड़ों ने बनवा दिया है उसको ब्लेम करता हूँ, क्योंकि बच्चा तो एक मासूम चीज़ पैदा होती है, उसको आप किस तरीके से मोल्ड कर लें वो आप पे डिपेंड करता है। सही है, ठीक है ना। वो एक बच्चा एक माहौल में पला है, उसी का भाई दूसरे माहौल में पड़ा है, और दो मुख्तलिफ शख्सियत निकलती हैं। सो इस वजह से ज़िम्मेदारी हमारी है और कसूर भी हमारा है, और इस वजह से इस किस्म के इनिशिएटिव्स को ज़्यादा एग्ज़ामिन करना चाहिए। किसी को कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछे, वहाँ पर विज़िट करें, हमें आके देखे कि भाई किस किस्म का तजर्बा किया जा रहा है। क्योंकि जो ये हम स्कूल चला रहे हैं, इसका एग्जैक्टली सेम क्वालिटी जो मार्केट की इस वक्त फ़ीस है वो 40,000 रुपये मिनिमम, 45,000 रुपये महीना है, हम 1,000 रुपये लेते हैं। ठीक है जी, उसको फैसिलिटीज़ वही मिल रही हैं। तो अब वो ज़ाहिर है हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, हमें लोगों से फ़ंड रेजिंग करनी पड़ती है, हमें लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई बच्चा हमारा अडॉप्ट कर लो। 2.5 लाख रुपए साल का लगता है हमारा एक बच्चा, 350 बच्चे हैं। तो वो मेहनत अब हमें करनी पड़ रही है, और ज़ाहिर है हम कर रहे हैं और ख़ुशी से कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि और 3, 4, 5 साल में इस किस्म के कम से कम 50, 100, 200 स्कूल्स हो। ये जो हमारे मशहूर कैडेट कॉलेजेस हैं, ये महदूद नंबर्स में, मतलब अगर आप सारे इस वक्त बोर्डिंग स्कूल्स मुल्क के ले भी लें जिसमें कि ये सारे कैडेट कॉलेजेस भी हों, तो मैं नहीं समझता 50-60 से ज़्यादा है। सही है। तो अब इस इतनी बड़ी 250 मिलियन की आबादी के लिए जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वो 50-60 हों, बहुत कम है। तो फिर आप कैसे नशोनुमा कर सकते हैं अपनी कौम की। बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम नूरानी साहब, एंड इंशाल्लाह ताला विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर योर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे जनाब तस्लीम नूरानी साहब जो आज हमारे शो में मदऊ किए गए, और इन्होंने जिस तरह से ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैं समझता हूँ हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। देखिए, चीज़ें जो होती हैं जब ऐसी शुरू होती हैं तो वो ग्लैमरस अंदाज में नहीं होती, उनका यही तरीक़ाकार होता है जो ग्रेजुअल स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। और तालीम वाहिद वो ज़रिया है जहाँ कि इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि तालीम इज़ वेरी एसेंशियल, जिससे हमारी नई नस्ल जो है
वो एक पाकिस्तान की तरक्की में, इस्तेहकाम में, और जिसे कहते हैं ना कि फ़नी तालीम भी साथ है। तो ये जो बच्चे जिस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं बोर्डिंग में, मैं समझता हूँ इसमें से बड़े बड़े अच्छे फ़ुटबॉलर भी होंगे, क्रिकेटर भी होंगे, एथलीट भी होंगे, कोहपैमा भी होंगे, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी इंशाल्लाह निकलेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।